बाप बाप, भैया कैसे सफर करेंगे यार हम। लेकिन आप सभी को भैया सफर कराना है तो हम भी सफर करेंगे इसी ट्रेन में, हम भी इस भीड़ का हिस्सा बने। पक्का 15 में जाएंगे। पानी ब्लास्ट देखिए वीडियो के लिए नहीं बोलिएगा। पानी ब्लास्ट देख लीजिए वॉशरूम का हालत अंदर का। 4 लोग इसमें, ये पर्सनल कूप है भाई। एसी वाला उठिए ना जी। अरे पैदवा निकलेगा कैसे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी भीड़ भाड़ में भी आप लोगों को खाना खिला रहे हैं। इसके आदमी घुस नहीं रहे हैं, बोरा बोरी डब्बा डूबी भैया सब। हमको भी जगह दीजिए महाराज। क्या हो गया? हमारा बंदे कहाँ गया? वो है वहाँ खड़ा। बंदे तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन यात्रा में। देश की राजधानी नई दिल्ली से, और आज की हमारी ट्रेन यात्रा होने वाली है नई दिल्ली से पटना बिहार के लिए चलने वाली सबसे ज़्यादा डिमांडेबल ट्रेन और सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली ट्रेन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गाड़ी संख्या 12,394 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में आज हम सफ़र करेंगे। फुल जर्नी करेंगे फ्रॉम नई दिल्ली टू पटना। बात करें अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की, तो ये ट्रेन हर रोज़ नई दिल्ली से शाम 5:30 पर खुलती है और 998 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अगले दिन सुबह 6:30 बजे आपको पटना पहुंचा देती है। इस जर्नी को ये ट्रेन कंप्लीट करती है सिर्फ और सिर्फ 13 घंटे में 5 हॉल्ट के साथ। चलिए आज के इस सफ़र के मजे लेते हैं, और सफ़र पता ही आप सभी को जनरल क्लास में ही करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और देख लीजिए ये भैया लोग भी हैं यहाँ पर बैठ के और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे हैं पटना जाने के लिए। भैया कहाँ जाइएगा लोग? अभी यहाँ से पटना जाएंगे, फिर पटना से बेगूसराय जाएंगे। अच्छा। पिछले बार तो आए थे, साला पुलिस लोग इतना मार मारा चुत्तर लहरा दिया। अभी आप कौन सा ट्रेन छोड़ के आ रहे हैं? अभी हम विक्रम शिलानंद बिहार से छोड़ के फिर आए संपूर्ण क्रांति पकड़ रहे। यहाँ भी देख रहे बहुत सारा भीड़ है, देखते हैं भीड़ में बचते हैं या मरते हैं। भैया छठ हो, दिवाली हो, होली हो, चाहे कोई भी पर्व त्यौहार हो, संपूर्ण क्रांति को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ट्रेन में आपको हमेशा भीड़ देखने को मिलेगी। और देख लीजिए यहाँ भी बहुत सारे इतने जो सारे पैसेंजर दिखाई दे रहे हैं, सारे लोग भाई संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का ही इंतजार कर रहे हैं। देख लीजिए पैसेंजर, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के सारे पैसेंजर हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सब जनरल क्लास वाले लोग हैं। भाई जिस ट्रेन में आज मैं सफ़र करने वाला हूँ ना, इस ट्रेन में सीट मिलना नामुमकिन ही नहीं भाई, असंभव है, असंभव। ये सिर्फ मर्दों वाली ट्रेन है। अगर आप बलवान हैं तो ही आप इस ट्रेन में सीट ले सकते हैं, नहीं तो भाई वैसे ही बहुत सोच लीजिए आपका क्या हाल होगा। देख लीजिए गाड़ी का अराइवल हो रहा है और सारे बलवान लोग अपना अपना अस्त्र शस्त्र लेकर भाई खड़े हो गए हैं बिहार जाने के लिए। देख लीजिए ये लगाई जा रही है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर वेब 7 के लोकोमोटिव के साथ, जो कि कानपुर शहर का लगा हुआ है। और देख लीजिए भाई ये हाल। अरे बाप रे यार, अरे ऐसे गिरेगा बिना मतलब के। अरे बाप रे बाप, अरे भाई साहब देख लीजिए भैया क्या क्या होता है। भैया देख लीजिए बाप रे बाप बाप, भैया कैसे सफर करेंगे यार हम। भाई देख लीजिए बाप रे, अरे बाप रे बाप, देख लीजिए भाई, देख लीजिए ये हाल है भाई संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का। दिल्ली से भाई बिहार जाने वाली ट्रेनों का हाल कभी भी नहीं सुधर सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं हाल क्या हाल हुआ है।
हैं सिर्फ छठ, दिवाली और होली में ही भीड़ होता है बिहार जाने के लिए, लेकिन अभी कौन सा छठ और दिवाली और कौन सा भाई दीपावली है कि इतना भीड़ हो रहा है। देख लीजिए भाई, बिहार जाने वाली ट्रेनों का हाल कभी भी वही रहेगा जो हाल देख रहे हैं आप। हालत एकदम बदतर हो चुका है भाई, मरने तक की स्थिति आ गई है भाई, ना जाने लोग भाई। देख लीजिए हाल, ये है जनरल कोच का कंडीशन। अभी भाई हम चढ़े नहीं हैं। अब सोचिए कि हमें इस ट्रेन में भाई सफ़र करना है दिल्ली से पटना तक, कैसे करेंगे भैया हम सफ़र। लेकिन आप सभी को भैया सफ़र कराना है तो हम भी सफ़र करेंगे इसी ट्रेन में, हम भी इस भीड़ का हिस्सा बनेंगे। देख लीजिए हालत। देख लीजिए भाई क्या क्या होता है। भैया कैसे चलेंगे जी बिहार हम भाई। ओ भाई देख लो हाल, ये है हाल भाई, देख लीजिए आदमी घुस नहीं रहे हैं, बोरा बोरी डब्बा डूबी भैया सब, ये सब चीज आपको बिहार वाली ट्रेनों में जहाँ देखने को मिलेगा। इस ट्रेन में 3 जनरल कोच लगाए गए हैं पीछे की ओर। भाई क्या भीड़ है यार, बवाल भीड़ है भाई। सोचिए इतनी भीड़ में वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता होगा। एक शॉट लेने के लिए भाई बहुत मतलब भीड़ का सामना करना पड़ता है। अभी चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं अंदर का क्या कंडीशन है। बड़ी मशक्कत करके अंदर तो घुस चुके हैं इस संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के, लेकिन अंदर का कंडीशन देख लीजिए कितना मतलब बुरा हाल हो चुका है इस ट्रेन का। अभी इस दिल्ली में पूरी की पूरी ट्रेन पैक हो चुकी है एकदम। देख लीजिए हाल है अंदर का संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का, देख लीजिए हालत है भैया। इस ट्रेन के लिए दिल्ली हो, दीपावली हो, होली हो, चाहे कोई भी पर्व हो, वो सब मायने नहीं रखता, क्योंकि इस ट्रेन में भीड़ आपको सालों भर देखने को मिलेगी भाई। दिल्ली से बिहार जाने, दिल्ली से पटना जाने के लिए संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, इस ट्रेन में भाई भीड़ इसलिए ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि ये ट्रेन सिर्फ 13 घंटे में आपको दिल्ली से पटना पहुंचा देती है। राजधानी एक्सप्रेस के बाद भाई यही एक ट्रेन है जो आपको दिल्ली से पटना 13 घंटे में पहुंचाती है। नई दिल्ली से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है ऑन टाइम 5:30 पर। देख लीजिए हमारी ट्रेन का डिपार्चर नई दिल्ली से। अब यहाँ से चलने के बाद हमारी ट्रेन सीधा भैया कानपुर रुकेगी, कानपुर सेंट्रल। आगे देख लीजिए इस संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में भाई हमारे पहले ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमें मिले हैं भाई इस संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में। भैया हमारा वीडियो देखते हैं? हाँ, शॉर्ट टाइम में देखे आपका वीडियो। अच्छा चलिए भैया आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पहले ऐसे आप मेरे सब्सक्राइबर हैं जिससे मैं अनफॉर्चुनेटली मिल रहा हूँ ट्रेन में भैया। चलिए थैंक यू भाई। ट्रेन का कंडीशन बहुत बेकार हो चुका है, बुरी हालत है इस ट्रेन की। अब इसी ट्रेन में सफ़र होगा भैया आप सभी के लिए, देखिए क्या क्या करना पड़ता है जनरल कोच में। अरे भैया जी थोड़ा सा जाने दीजिए, हमको भी जगह दीजिए महाराज। क्या हो गया? हमारे बंदे कहाँ गया? वो है वहाँ खड़ा। भाई चुप रहा। अरे भैया गाली गलौज ना करिए, आराम से जाइए। अच्छा डरा रहा है। दोनों साथ नहीं है का? क्यों साथ में रहेंगे? दोनों साथ नहीं है लग रहा है। देख लीजिए भैया संपूर्ण क्रांति की ट्रेन जर्नी, उसमें बांध दो भाई। अरे काका अभी उठ जाइए, ट्रेन अभी चली नहीं है, चटनी बन जाइए। खाली बांध दोगे इसको?
अरे हो भैया हो महाराज, अरे थोड़ा उठिए ना जी। अरे पैरवा निकलेगा कैसे? भाई देख लीजिए कितना। बैठिए काका, खाली चिपाया। चैनल का भी नाम बोल दो। क्या चैनल का नाम क्या है? जी भैया, ट्रेवल लवर सूरज। हेलो बहुत भीड़ है भैया इस पे। कहाँ जा रहे हैं? कानपुर नगर जा रहे हैं। कानपुर। चलिए पटना तक के सफर में मजा आएगा। सब तरक्की हो रहा है बिहार का, सब तरक्की हो रहा है, देख रहे हैं पूरा तरक्की है। सब कराने के लिए आए थे, जा रहे हैं घर घूमने के लिए। तरक्की हो रहा है। और भाई देख लीजिए कुछ ऐसा है इस ट्रेन के गेट का हालत और वॉशरूम के पास का हालत। चैनल का नाम बताइए। वॉशरूम की कंडीशन देख लीजिए, अभी काफी अच्छी है, साफ सफाई है। लेकिन भैया ऐसा रहेगा नहीं इस ट्रेन का वॉशरूम का कंडीशन अच्छी है, इसलिए आपको पहले ही दिखा रहा हूँ। भाई साहब वॉशरूम का हालत कुछ ऐसा है, देख लीजिए वॉशरूम का हालत अंदर का। 4 लोग इसमें, ये पर्सनल कूप है भाई, एसी वाला कूप है जिसमें 3 लोग सफर कर रहे हैं। प्राइवेट कोच है इस ट्रेन का, देख लीजिए। चलो भैया हैप्पी जर्नी, मजे करके जाना। भाई क्या भीड़ है इस ट्रेन में, मतलब पूछिए मत, एकदम बवाल भीड़ है भाई। जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ भाई भीड़ ही भीड़। देख लीजिए इस तरफ का हाल कुछ ऐसा है, ये हाल है भाई, देख लीजिए। आनंद विहार स्किप मार रही है भाई हमारी ट्रेन, आनंद विहार टर्मिनल। कौन सी गाड़ी है भैया? चलिए अब आप सभी से मिलते हैं सीधा 440 किलोमीटर के बाद कानपुर में, क्योंकि इस ट्रेन का दिल्ली से निकलने के बाद पहला हॉल्ट जो आता है 440 किलोमीटर के बाद कानपुर जंक्शन, कानपुर सेंट्रल आता है। तनी साइड पे हो भैया। अरे बाप रे, देख लीजिए भैया हालत। भाई जगह है जगह नहीं है क्या? अरे चलिए ना वैसे ही चलिए, घुसिए, ट्राई कीजिए यार। काल बा भैया, ठीक बानू, आराम है? ठीक है आराम। कहाँ जा रहे हैं? पटना। चलिए हम भी पटने चल रहे हैं। काका को देख लीजिए, काका कहाँ जा रहे हैं? पटना। अरे वाह, इस ट्रेन का पहला झूला बनकर तैयार हो चुका है। अब भैया जा रहे हैं अब अंतर ध्यान होने के लिए। अब भैया सीधा मिलेंगे कल सुबह हमें। देख लीजिए इस ट्रेन का पहला मधुमक्खी का छत्ता। चलिए भैया बाय बाय, सीधा सुबह में मुलाकात होगा। अभी मजबूत है ना जी? जी। चलिए ठीक है। और देख लीजिए इस भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में भी आपको पेंट्री वाले भैया खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। भैया कौन सा खाना बेच रहे हैं? वेज बिरयानी सर, अंडा बिरयानी। सादा बिरयानी किसे? अंडा बिरयानी 90 का है सर, वेज 80 का है, डबल अंडा। चलिए प्राइस आपका अच्छा है। भैया खाना बेचते हैं लोग लेकिन रेट गलत लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा लगता है। पानी कितने में बेच रहे हैं? पक्का 15 में बेच रहे हैं? पानी ग्लास सर, देखिए वीडियो के लिए नहीं बोलिएगा। सर पानी ग्लास पूछे। 15 का पानी है रेल में, चाहे किसी भी कंपनी का पानी हो, 15 में सही बात है। चलिए आपका खाने का रेट भी अच्छा है। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी भीड़ भाड़ में भी आप लोगों को खाना खिला रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात कर लेते हैं इस ट्रेन के किराए की। तो अगर आप इस ट्रेन से इस तरह जनरल में सफ़र कीजिएगा नई दिल्ली से पटना तक, तो आपको देने होंगे पूरे के पूरे 300 रुपये। वहीं स्लीपर क्लास का पड़ जाएगा आपको 510 रुपया, और थर्ड एसी का पड़ जाएगा आपको 1250 रुपया, और सेकंड एसी का पड़ जाएगा आपका 1910 रुपया, और फर्स्ट क्लास एसी का किराया पड़ जाएगा आपको 3225 रुपया इस ट्रेन का किराया।
दिल्ली से 440 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने पहले हॉल्ट कानपुर सेंट्रल। यहाँ हमारी ट्रेन ऑन टाइम आई हुई है। और कानपुर का भैया फेवरेट चीज़ क्या है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खाने में फेवरेट क्या है। और देख लीजिए कानपुर में ही बहुत सारे पैसेंजर इस ट्रेन में चढ़ेंगे। कानपुर में आप सभी को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्लेटफॉर्म पर चिप्स, आप कुरकुरे, केक ले सकते हैं। 8 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से। और भैया देख लीजिए वो लोग लापरवाही कितनी कर रहे हैं, गेट पे लटक के यात्रा कर रहे हैं। देख लीजिए, अरे भैया अंदर घुस जा यार, अंदर घुस जा। कानपुर सेंट्रल से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। अरे घुस जा, अबे यार लटके लटके घुस जा घुस जा घुस जा। हाँ घुस जा भाई, जाने दो अंदर, उसको जाने दो यार। जान दो जान दो। भाई बहुत भयानक नींद लग रहा है, सही बता रहे हैं, लेकिन क्या करें, सो नहीं सकते हैं, ऐसा कंडीशन है। मिर्जापुर पहुंच चुके हैं हम। ऊपर हटा लीजिए, मिर्जापुर। यहाँ हमारी ट्रेन का आने का टाइम था 1:45, लेकिन हमारी गाड़ी यहाँ लगभग 30 मिनट की देरी से आई है 2:15 पर। पानी बोलो, पानी। मिर्जापुर में ही खाने पीने की आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पानी पानी पानी। अपना जो ये मिर्जापुर है ये विंध्याचल और काली खो और अष्टभुजा मंदिर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर देवराहवा बाबा का आश्रम भी है भैया जी। देख लीजिए मेरजापुर से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। मुन्ना भैया और मिर्जापुर का मुन्ना भैया, गुड्डू भैया। भैया मिर्जापुर हम कभी नहीं आए थे यार, सच बता रहे हैं। मिर्जापुर हमारा पहला रूट हो रहा है। कोई गोलू मिर्जापुर में हमारा पहले कभी आना जाना नहीं हुआ था, लेकिन आज आ रहे हैं मिर्जापुर में। तो दोस्तों रात के लगभग 3:20 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन नई दिल्ली से 787 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुंच चुकी है अपने तीसरे हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। पीछे हमारी ट्रेन 30 मिनट लेट हुई थी, लेकिन यहाँ आते आते हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया है। और भैया पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पुराना नाम क्या था, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट भी दिया गया है। चलिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से भी हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है 10 मिनट के हॉल्ट के बाद। सुबह के 6:30 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन नई दिल्ली से 998 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भैया अपने सेकेंड एंड लास्ट स्टॉप पटना जंक्शन। और यहाँ से हमारी ट्रेन अब चली जाएगी राजेंद्र नगर टर्मिनल। देख लीजिए पटना जंक्शन। चलिए, आप सभी को ये संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द किसी नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए आप सभी को लव यू, बाय बाय।